अब याद रखना, तुझे सबके सामने प्रायश्चित करना है। हाँ मम्मी, मैं प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। और तेरा प्रायश्चित ये है कि तू आज से मौन व्रत रखेगी। चुप। मौन व्रत का मतलब समझती है ना? एकदम चुप, मोड़ू बंद, बस। ये मौन व्रत की बातें आप रहने दीजिए, वो तो बहुत दूर की बात है। और वैसे भी हमें ये सब नहीं चाहिए। हम तो बस ये चाहते हैं कि राशि, आपकी बेटी अब हमारे परिवार की बहू है तो बड़ों की आज्ञा माने। लेकिन अफसोस, आपकी बेटी में तो इनमें से एक गुण भी नहीं है। राशि कम से कम अपनी बहन से एक गुण तो ले लिया होता। उर्मिला बहन, आपकी बेटी को तो अपने ससुराल में रोज नया नया तमाशा करने आता है। आप कह रहे हैं कि ये मौन व्रत रखेगी? क्या आपको लगता है कि ये मौन व्रत निभा पाएगी? दिन में 25 बार कम से कम आपको फोन करती है वो, भले देश से या विदेश से। क्यों राशि, ठीक कहा ना मैंने? नहीं काकी जी, मैं बिना बोले रह सकती हूँ, लेकिन जोयो, देखा, ये अभी भी मुंह बंद करके नहीं रह सकती है, तो ये क्या मौन व्रत निभाएगी? और सच कहूं, एक बहू में जो आदर्श गुण होने चाहिए वो राशि सीखना ही नहीं चाहती है। और आप कहती है कि मेरी बेटी मौन व्रत रखेगी? राशि, तुम ही बताओ, तुम मौन व्रत रख पाओगी? हाँ? काकी जी, मैं मौन व्रत रखूंगी। और तब तक रखूंगी जब तक आप और मम्मी जी मुझे माफ नहीं कर देंगी। વેવાણ જી, લાગે છે મારી દીકરી પછતા रही है। लेकिन आपने ये बहुत अच्छा किया वेवान जी कि उसे थोड़ा टाइट कर दिया। वैसे भी आजकल के बच्चों को कभी-कभी ऐसा करना ही चाहिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे किंजल दिकरा, अरे इस परेशानी में मैं तो भूल ही गई कि तू यहीं पे है। अब चल, तू मेरे साथ नहीं चलेगी? बात एम छे ने बेटा कि आज शाम को थोड़े मेहमान आ रहे हैं, तो तू थोड़ी मदद कर देगी तो अच्छा रहेगा। सारू, जैसा तू ठीक समझे। ऐसे मुझे तो पता ही नहीं था कि तू कब घर से निकली और कहाँ गई। मैं तो कब से गली गली में तुझे ढूंढती फिर रही थी, पर सारू थयु, तू मने अहियां ज मળી गई। अब चल, चलते हैं ना दिकरा। किंजल, तुम फिर से अपने घर के बड़ों को बिना बताए तुम यहाँ आ गई? नहीं माँ, वो किंजल, मैंने इससे पहले भी तुमसे कहा था कि घर के बड़ों को बताकर निकलना चाहिए घर से बाहर। घर के बड़ों का ख्याल न करना, ये कौन सी बात हो गई? सॉरी माँ, लेकिन मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। वो सब बाद में। सबसे पहले अपनी फई सास से माफी मांगो। मुझे माफ कर दीजिए फई।
बाकी बातें बाद में करेंगे किंजल। तुमने सुना नहीं कि तुम्हारी फई सास ने क्या कहा? उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है और तुम्हें घर जाना चाहिए। बल्कि तुम्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हें अपनी फई सास को बताने की जरूरत ही क्यों पड़े कि उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है। अब जाओ चुपचाप अपने घर और अपनी फई सास को मदद करो। अरे हाँ, आइंदा से एक बात गांठ बांध लो किंजल, अपने घर ससुराल में अपना मन लगाओ। रहवा दो ने वेवान जी, ये सब तो होता ही रहता है। कोई बात नहीं। चले किंजल दिख रहा। जय श्री कृष्ण उर्मिला बहन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और मैं क्या करूंगी? और ये मम्मी भी ना पता नहीं कहां से आ जाती है और मुझसे ऐसे कुछ स्टूपिड से काम करवाने लगती है। और आज भी ऐसे क्या आफत आ गई तो यहाँ चली है और मेरे मुंह में ये मौनरा ठूस के चली गई। तो जरूर कागड़ी ही होगी, मेरे मुंह से कुछ ना कुछ बुलवाने आई है, मुझे उकसाने आई है। राशि, तुम्हें मौन व्रत या ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है दीकरा। ठीक है, माफ कर दिया मैंने तुम्हें, हो जाती है गलती बेटा कभी कभी। हाँ हाँ दिख रहा, वो भी तुम्हें माफ कर देगी जल्द ही। किंजल दिख रहा, अब ये अचानक गायब हो जाने की आदत छोड़ दे, नहीं तो कोई दिवस मने दिल ना दौरा थी हूँ मरी जाइश। हाँ फई, मैं तो भूल ही गई थी। आपको तो हाई ब्लड प्रेशर है ना, और साथ ही साथ अभी तो आपको लू भी लग गई है। फक्त ऐसी बात नहीं है, अरे बच्चों की भी तो चिंता लगी रहती है ना। अब ऐसे भी पहले भी तू ऐसा कर चुकी है। विष्णु खबर तू किससे मिलने गई है? हाँ फई, तो आपको तो बड़ा खुश होना चाहिए कि अब हम इस घर को छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि अब आपकी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी कि मैं कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ और क्या कर रही हूँ। खुश तो मैं होकर ही रहूंगी, क्योंकि जो मैं चाहती हूँ वो पाकर ही रहती हूँ। लेकिन जैसे इसे ये नहीं मालूम था कि धवल के साथ फेरे डलवा के मैं उसे इस घर में ले आऊंगी, वैसे ही इसे ये भी नहीं मालूम कि ये अब इस घर की हो चुकी है। अरे वो कोई गधेड़ी न थी कि हाथ आई लॉटरी को ऐसे ही गवा दूं। हवे तू जोइस छोटी कागड़ी, तेरे इस घर छोड़ने के प्लान को कल सवेरे पहला झटका कैसे लगता है? गोपी, जी काकी जी। मेरा एक काम करोगी बेटा? जरा
राशि के कमरे में जाओ और जाकर उसे समझाओ, बात करो उससे, किसी भी तरह उसका मौन व्रत तोड़वाओ। अभी मैं उससे बात करने गई थी पर वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। मुझे ऐसे लगता है राशि की मम्मी को उसने जो फोन किए थे, उस बात को लेकर हमने उसे बहुत सुना दिया। मोटा भाभी, ये आप कह रही हैं? एक बात बताइए मुझे, क्या आपने कभी भी फोन का बिल 80,000 सुना है? और ये सुनकर भी आप अपना मुंह बंद रखना चाहती है? और राशि की इस गलती के लिए आप सिर्फ इसलिए चुप रहना चाहती है क्योंकि आपको लगता है कि ये राशि का बचपना है? नहीं मोटा भाभी, मैं नहीं मानती हूं कि ये राशि का बचपना है। आज जिस तरीके से वो आप पर भड़की है उसे मैं सिर्फ और सिर्फ बदतमीजी कहूंगी। मैं मानती हूँ कोकिला कि वो गलत थी, लेकिन मौन व्रत और ये बस मोटा भाभी बस। और कितनी नर्म दिल रहेंगी आप बड़ी हैं, आपका मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन सच बोलने से चुप तो नहीं रह सकती हूँ। आपको पता है ये आपकी नर्म दिली और ढिलाई का नतीजा है जो आपने राशि को दी है। उसी की वजह से वो आज आपके सर पर बैठ गई है। और एक आप हैं, क्या आप उसे माफी देने को तैयार हैं? मोटा भाभी, सच कहूं, आपकी बहू राशि कभी चुप रह ही नहीं सकती है। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि तोता मिर्च न खाए या फिर काला सफेद हो जाए। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं कि आप चुप रहिए और माफी देने की तो बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि राशि खुद ही चुप नहीं रह सकती है। अन्यथा मैं गोपी वाऊ, अपनी बहन को समझाने बुझाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद जाकर देखती हूं। बेचारी राशि से तो मैंने अपने ही हाथों मौन व्रत के कुएं में ढकेल दिया, और अभी तो मुझे उसे अपनी कलाकारी की पूरी तस्वीर दिखानी बाकी है। शू करूं? हाँ, चलो अब उसे फोन करती हूँ। जाकर देखो तो सही ये राशि कर क्या रही है। मुझे पक्का यकीन है कि फोन पर अपनी माँ के साथ चपड़ चपड़ कर रही होगी। आओ, मम्मी भी ना इससे पहले मेरी ये बांह तोड़ दी और खुद यहाँ से चली गई, मेरे हाथ में ही मौन व्रत का झंडा पकड़ा था। मैं जानती थी राशि कभी चुप नहीं रह सकती है। शू थયું राशि दिख रहा? अब बाजू ज्यादा तो नहीं दुख रहा? शू करूं दिख रहा? उस कागड़ी पर अच्छा प्रभाव छोड़ने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा, वरना वो छोटी कागड़ी आज तो मेरे हाथ से ही निकल जाती। शू अच्छे मारा दिख रहा? अब बोलने अपनी माँ से भी मौन व्रत रखेगी? हाँ, देख दिख रहा, तू तो जानती है मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ हम दोनों की भलाई के लिए ही कर रही हूँ। अगर ऐसे ही मिलजुल के करेंगे तभी तो हम कुछ पा सकेंगे। देख दिख रहा, मैं यहाँ किंजल को संभालती हूँ और तू वहाँ गोपी की मदद करके उसका घर छोड़ अभियान पूरा करने की कोशिश कर। दिख रहा, कुछ तो बोल। राशि ने फोन पर कोई बात नहीं की? ओह, यानी वो अपनी बात पर अडिग है। अभी तो सिर्फ 1 घंटा हुआ है, मुझे इस पर नजर रखनी होगी।
मैं बच गई, वरना आज तो मैं पकड़ी ही जाती। मुझे पता लगाना ही होगा कि मम्मी के मन में आखिर चल क्या रहा है। लेकिन इस वक्त बहुत सावधानी से। नहीं, मैं मम्मी को अभी फोन नहीं लगाती, क्योंकि ये कागड़ी यहीं कहीं आसपास मंडरा रही होगी। तब तक मैं गोपी पे नजर रखती हूँ, जैसे मम्मी ने करने को कहा है। राशि बेन, आप यहाँ कुछ काम था आपको? राशि बेन, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये मूर्ख, अरे ये कहाँ पढ़ पाएगी, काला अक्षर भैंस बराबर। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मेरा मुंह क्यों लटका है? वो माँ जी ने मुझे एएमजी का कमरा ठीक करने को कहा है। मतलब उन्होंने कहा है कि मुझे सारा सामान और सारी चीज़ें ऐसे रखना चाहिए कि अगर एएमजी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो चीज़ उन्हें फ़ौरन मिल जाए। आप तो जानती है ना राशि बेन, एएमजी को अपनी हर चीज़ सही जगह पे और सही वक्त पे चाहिए। इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कैसे करूँ। मुझे बहुत घबराहट हो रही है राशि बेन। अलमारी खोलूं? ये भी। मैं सब कुछ अच्छे से बिछा दूं, तब तक आप फूल लेके आएंगी। यहाँ नहीं, वहाँ रखूं। राशि बेन, एएमजी जब नहा के निकलेंगे ना तो वो अपने कपड़े बदलेंगे, तो उनके लिए कुर्ता पैजामा निकाल के रखूं? अच्छे से सजा के। इस किताब को भी वहां रखूं। मैं ये सब सजा के रखूं, तब तक आप बाथरूम में अच्छे से सजा के आएंगी। कमरे में तो शायद एएमजी कोई नुक्स ना निकाल सके,
लेकिन बाथरूम में जाकर उनकी तबीयत तो बाग बाग हो जाएगी। राशि बहन कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? वो दरअसल मैं अंदर आके आपकी मदद करना चाहती थी, लेकिन लगता है आपने सब कुछ अच्छे से कर दिया। राशि बहन, मैं एक बार अंदर जाके देख के आती हूँ। आप चाहती है कि इनके आने तक सब ठीक रहे ना? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राशि बहन, आप सच में बहुत अच्छी है। पता है, जब मैं कमरे में आई तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूं और कैसे सब कुछ ठीक करूं, लेकिन आप आई और आपने मेरी मदद की, इसलिए अब सब अच्छे से हो गया। मैं पूरे कमरे में जला के रखूं। उफ, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ये मम्मी भी ना मेरे मुंह में ये मौन रख ठूस कर पता नहीं खुद कहाँ चली गई और फोन भी नहीं लगा रही। राशि, क्या हुआ राशि? तुम ठीक तो हो ना? राशि, अच्छा मौका है राशि, चूक मत। इस कंजूस से पूरी सहानुभूति ले ले। शायद इसी चक्कर में ये तेरे लिए डायमंड रिंग्स के मैचिंग इयररिंग्स भी ला दे। राशि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं जानता हूँ कि तुम माफी मांगना चाहती हो, अपने किए का प्रायश्चित करना चाहती हो, लेकिन इस तरह से। जानती हो राशि, माँ को कितनी परेशानी हो रही है तुम्हारे इस मौन व्रत की वजह से। सुन लिया राशि, इससे तेरी नहीं अपनी माँ की परेशानी की पड़ी है। राशि, राशि क्या हुआ? राशि, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। राशि मुझे माफ कर दो। तुम आराम करना चाहती थी ना? तुम आराम करो, मैं बाहर जाता हूँ। नहीं राशि, हम लोग कल बात करते हैं ना। तुम आराम करो। हाँ, भगवान, राशि तू क्या डायमंड की चमक के बारे में सोच रही थी? ये तो तुझे अंधेरे में छोड़ के चला गया। अगर मैं ऐसी बैठी रही ना तो मैं मर जाऊंगी। मुझे भूख लगी है। गर्म पानी? लगता है ये सब मॉम ने किया है। उनको पता था कि मैं जल्दी ऑफिस से आने वाला हूँ। ये मॉम ने तो नहीं किया होगा।
ये जरूर उस गवार गोपी ने किया होगा। इन्होंने कुर्ता पैजामा ले लिया। गोपी बहू, तुमने ये सब अच्छे से किया। अहम आ गया? जी माँ जी, मुझे लगता है वो अंदर कपड़े बदल रहे हैं। जय श्री कृष्ण माँ। जय श्री कृष्ण। अहम, तुम्हें ये कमरा कैसा लगा? आज कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रहा है ना? जी वो तो मैं देख ही रहा हूँ। ये गोपी बहू ने किया है। आपके लिए हरे पत्ते की चाय। ऑफिस से मैं पी के आया हूँ। लेकिन तुमने बनाई, थैंक्स। गोपी बहू, हम सबके खाने की तैयारी करते हैं और अहम को थोड़ा आराम करने दो। चलो। धवल दिख रहा? हाँ फई। आज तो शनिवार है तो तेरी ऑफिस में छुट्टी होगी। हाँ फई, आज तो छुट्टी है, पर मैं सोच रहा था कि आज भी ऑफिस जाऊं और थोड़ा काम देख लूं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तू अपना काम मन लगा के करता है। पर तेरी फई होने के नाते मैं तुझे कुछ याद दिलाना चाहती हूँ। हाँ हाँ बोलो फई। अरे बेटा, तेरी इतनी अच्छी नौकरी लगी है, सब अच्छा अच्छा हो रहा है, और वो भी तेरे सासरे के बदौलत। तो तुझे नहीं लगता कि उनका मुंह मीठा करा के उनका शुक्रिया करना चाहिए? हाँ फई, लगता तो है। तो बस, तो चल ऐसा कर कि दफ्तर जाने से पहले ही हम ये काम कराते हैं। ठीक है, मैं जाके किंजल जी को उठा। अरे ना ना, उस बेचारी को तो सोने दे। हाँ, अब शुक्रिया अदा तो तुझे करना है ना। तू अकेले चला जाएगा तो क्या उन्हें बुरा लगेगा? पर फई, फिर भी किंजल जी को। अरे उसका क्या है, वो तो वहां आती जाती रहती है। उसने तो शुक्रिया और थैंक यू वगैरह सब बोल दिया होगा। लेकिन बेटा, तुझे भी तो मेरा मतलब है, तू समझ रहा है ना? हाँ फई, अगर आप कह रहे हो तो सही होगा। तो चलते हैं अभी। हाँ। मैं तो ऑफिस के लिए निकलता हूँ। मणि, जाओ जाकर दरवाजा खोलो। जी नानी भाभी। गोपी दिख रहा, राशि, हम लोगों का तो नाश्ता हो गया है, तुम लोग भी नाश्ता कर लो। जी काकी जी। और हाँ राशि, मेरी रसोड़े में आके थोड़ी मदद कर दो। जय श्री कृष्ण। आइए ना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण वेवान जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सुखी रहो। जय श्री कृष्ण। खुश रहो दीका। जय श्री कृष्ण। खुश रहो बेटा। धवल कुमार, इतनी सुबह सुबह आप लोग, कोई खास बात? जी वो ये लीजिए। क्यों? मेरा मतलब इसकी क्या जरूरत है? ना ना वेवान जी, जरूरत है। काले जा रहे हूँ तुम्हारा घरे आवी तो एक तरफ राशि और दूसरी तरफ किंजल की वजह से परेशान थी, तो आपको शुक्रिया अदा नहीं कर सकी, इसीलिए तो आज मैं और धवल यहाँ आए हैं। वैसे भी किंजल ने तो आपको पहले से ही शुक्रिया कह ही दिया होगा। जी नहीं, किंजल ने मुझे कुछ भी नहीं बताया है। वैसे एक बात कहूँ आपसे उर्मिला बहन, आप क्या कह रही है मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। बेहतर होगा कि आप साफ साफ बताइए कि बात क्या है। अच्छा, समझी गई। किंजल ने सोचा होगा कि अपने ही पियर वालों का शुक्रिया क्या करना, ये तो उसका हक है। पर हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए हमें तो शुक्रिया करना ही पड़ेगा। आपकी कंपनी में धवल को नौकरी मिली है, ये तो बहुत बड़ी बात है ना।